तलबा, अम्मी आ ही रही थी कसम से। ठीक है कि इम्तिहान होने वाले हैं, लेकिन इतना भी क्या पढ़ाई को सर पे सवार कर लिया तुमने? आखिर क्या करोगी इतना पढ़ के? आपा की बेटी हमना को देखो जरा। अम्मी, हमना की तो बात ना करे मुझसे। उसने तो इंटर इतनी मुश्किल से पास किया। खाला जान ने ना उसको बिगाड़ के रख दिया। खबरदार, ऐसे नहीं कहते। कजन है तुम्हारी, और पढ़ इसलिए नहीं सकी कि माफाक भाई के हालात ही नहीं थे ऐसे। और तुम्हारे बाबा बहुत नाराज हैं तुमसे। तुम जानती हो ना अपने असूलों के वो कितने पाबंद हैं। ये जो तुम आए दिन खाने की मेज से गायब रहती हो ना, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। फौरन आओ। हाँ, मिल गई तुम्हें फुर्सत कमरे से बाहर आने की। बड़ी भाभी हूं मैं तुम्हारी, अपना एटीट्यूड जाकर किसी और को दिखाओ। खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही जवाब दे रही हैं। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं पागल हूँ, खुद से बातें कर रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पता है तुम्हें बहुत अजीब होती जा रही है। बाबा जान सही कहते, यूनिवर्सिटी जाकर तुम्हारा दिमाग ज्यादा ही बिगड़ गया। वैसे इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग उनके कान भरते हैं। क्या मतलब है? आप करती हैं सब कुछ। आप उनके दिल में जहर भरती हैं मेरे लिए। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? नहीं भाभी, यह हकीकत है। बाबा जान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप उनका दिल खराब कर रही हैं मेरे लिए। आप उनके कान भरती हैं। ओफो मामा, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? अपना हाल देखिए, क्या कर लिया आपने। आलिया, हालात के तकाजों को समझो प्लीज। मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? और तुमने तो कहा था कि सब सही हो जाएगा। मामा, हमाद ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, नहीं हुआ। इसका हमें भी अफसोस है। मैं अलमीर के बगैर कैसे रहूंगी? और ये खुद हम सबके बगैर कैसे रहेगा? अम्मी क्या हो गया आपको? मैं कोई बच्चा हूँ क्या? मैं रह लूंगा। अनवीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब ये बच्चा नहीं है, अपनी जिम्मेदारियां ये खुद संभाल सकता है। और वैसे तो मैं इसमें इजी फील करूंगा ये ना जाए। देखो, इतने बड़े कारोबार को इतनी जल्दी समेटना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा है कि एग्जाम के बाद ये मेरे कारोबार को देखेगा और मैं इजी भी रहूंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ना जाएं? नहीं बेगम, हमारा जाना जरूरी है। दामाद का मसला है, और फिर उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी है, और एक नई ब्रांच खुलने वाली है जहां मेरा और उसका होना बहुत जरूरी है। और इतने अरसे के लिए तो तुम लोगों को मैं छोड़ भी नहीं सकता ना। अच्छा, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगवाती हूँ, जाके फ्रेश हो जाओ। ओहो मामा, हम फ्रेश हैं। मुझे तो भूख नहीं है। अलमीर, तुम खाओगे खाना? नहीं, मुझे भी नहीं। अच्छा, मेरे जहन में ना एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम अलमीर की शादी कर दें? अरे, कह तो तुम ठीक रही हो। माँ के पल्लू से निकलकर बेगम के पल्लू से बन जाएगा। अच्छा, आप ही ऐसे नहीं तो वैसे सही। और हम दोनों में आपको मैं ही नजर आ रहा हूँ। इसकी कर दे शादी, मुझे नहीं करनी अभी। नहीं, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तुम्हारी शादी कर देते, फिर मैं भी तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाऊंगी। भाई, अब आप तैयारी पकड़े। भाई ठीक है, अभी हमारे जाने में वक्त है, मगर इतने कम अरसे में लड़की ढूंढना मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है। तुम लोग ऐसा करो, लड़कियां देखना शुरू कर दो। अब हम अलमीर की शादी कर ही जाएंगे। ठीक है। मामा, वो खाला से बात करते हैं ना? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। लिसन, मेरी बात तो सुने आप। करूंगी ना। मेरी कोई बात सुन लेगा? जी जी। वो लड़की एक्चुअली लड़की मैंने देखी है। क्या? वाह भाई वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तभी मैं कहूँ, इसका दिल क्यों नहीं कर रहा? इसको अफसोस ही नहीं है ना जाने पर। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तुम्हारी माँ ने रो रो के बुरा हाल कर लिया है,
और साहबजादे ने लड़की पसंद भी कर ली है, इसका मतलब तुमने जाना ही नहीं था। अरे नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। कौन है वो? अम्मी मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट अभी तो उसको पता भी नहीं है कि मैं भाई अच्छा है, अलवीर ने अपनी जिंदगी गुजारनी है, और अगर अपनी पसंद के साथ जिंदगी गुजारेगा तो और भी अच्छी बात है। और तुम तो शुक्र करो इसने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया है। अलवीर अब जल्दी से बहू के घर ले चलो। पापा थोड़ा टाइम तो दे मुझे आप। अभी तो मैंने उसके सामने इजहार भी नहीं किया है। भाई मुझे तो दिखा दो कौन है, कैसी है। हाँ भाई मुझे भी देखना अपनी भाभी को। यार तुम तो चुप करो, ऐसी कोई लंबी चौड़ी लव स्टोरी नहीं है मेरी। हाँ हाँ, अब तो आप यही कहेंगे। अभी मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन अब लगता है कि शायद उसे बताना पड़ेगा। उसे पता नहीं है। अयान सही से काटो। चलो ये भी खराब करवा दिया। मुझसे नहीं हो रहा। हाँ, तुम्हें लड़कियों वाले काम क्यों आएंगे? तुम्हें तो दोस्तों के साथ बाइक चलाना और बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलना जो पसंद है। भाई मुझसे नहीं हो रहा ये, मैं नहीं कर। खबरदार, खबरदार जो कहीं गई। पूरा काटो। आजो, शाबाश, जल्दी काटो। यार मामा मुझसे नहीं हो रहा, खुद कर लेना। अभी तुम्हें रात का खाना भी बनाना है। मैंने सॉरी। देखो तुम्हें आगे दूसरे घर भी जाना है, जरा लड़कियों वाले काम सीख लो। भैया भैया ये देखो, ये वो औरत जो मुझ पे जुल्म कर रही है, देखो। क्या क्या? टमाटर का कत्ल करवा दिया यार मुझसे। आप उसकी बात है, जो तुमने टमाटर के साथ किया है, जुल्म करना तो बनता है। क्यों आप मेरी बहन के पीछे पड़ी रहती हैं, इतनी मासूम सी छोटी सी? मेरा बच्चा, आपका यहाँ किचन में कोई काम नहीं। मैं यही कब से कह रही हूँ इनको। हाँ, इससे पहले कि आप कोई और काम खराब करो, आप जाओ अपने रूम में। आई नो चलो जाओ। अयान बात सुनो बेटा। वहाज तुमने ये क्या किया? क्यों इतना इसको सर पे चढ़ाया हुआ है बेटा? आगे इसके लिए मुश्किल हो जाएगी। अरे कुछ मुश्किल नहीं होगी अभी। आप बिला वजह उसको लेके परेशान हो रही है, अभी बहुत छोटी है वो, थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगी। आप बिला वजह उसके पीछे पड़ी रहती हैं। बस मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा बात तो सुनो, खाना तैयार है, बस थोड़ी सी देर लगी। बिल्कुल भूख नहीं है, मैं जाकर थाने में ही खाना खाऊंगा। बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, मैंने कितनी दफा कहा है बिला वजह मत फोन किया करो, पर तुमने कहाँ सुनना। हाँ करूंगी बात, पर इतना आसान नहीं है ना। जानती हूँ अगर आज बात नहीं की तो पछतावे मेरा मुकद्दर होंगे। ठीक है, करती हूँ। कैसी जा रही तुम्हारी पढ़ाई? अच्छी जा रही है बाबा जानी। अब बस एग्जाम्स होने वाले हैं तो उनकी तैयारी कर रही हूँ। आप चावल लेंगे? सलवा के रूम से मुसलसल मोबाइल की देख। तुम्हें मालूम है बाबा जान जैसा करती, ये भी तो मोबाइल ऑफ करती रहती है। पानी तुम्हें यार सलवा तुम कहाँ थी? कब से कॉल की, फोन क्यों नहीं उठा रही? कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है, यूनिवर्सिटी की दोस्तियां यूनिवर्सिटी में ही रखा करो। हमने अगर तुम्हें परमिशन दी है पढ़ने के लिए, उससे हमारी कमजोरी हरगिज मत समझना। खबरदार, आइंदा अगर रात को तुम्हारा फोन बजा तो।
सलवा, क्या बात है बेटे, यहाँ क्यों खड़ी हो ऐसे अकेली? अम्मी वो आपसे बात करनी थी कुछ। क्या बात है? सलवा, क्या बात है, बोलो। वो मैं किसी को पसंद करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। खबरदार, क्यों अपने और मेरे लिए मुश्किलें पैदा कर रही हो? तुम जानती हो ना अपने बाबा को, अपने भाई को, अगर उन्हें भनक भी पड़ गई ना तो जिंदा दफन कर देंगे हमें। प्लीज एक बार बाबा जान से बात करके देख ले। हाँ, बात करूं और अपनी इज्जत का जनाजा निकलवा दूं। बस भूल जाओ इस बात को यहीं और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, समझी? अम्मी एक बात तो तय, बाबा जान को मेरी बात मानना पड़ेगी, वरना क्या? वरना मैं अपनी जान दे दूं। आस्ता आस्ता नींद खत्म होती जा रही है। कब तक खाऊंगा मैं ये गोलियां? जाने कब आएगी चैन की नींद? आप भी तो परेशान हो जाते हैं जरा सी बात पे। जाहिर है ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है और आपकी नींद अपने साथ ले जाता है। मत लिया करें इतनी टेंशन, ये कहीं की अक्लमंदी है। आपकी सेहत बहुत कीमती है हमारे लिए। एक जरूरी बात करनी थी, अगर आप इजाजत दें। बोलिए। पहले आप वादा करें मुझसे कि आप नाराज नहीं होंगे। बताएं प्लीज। वो सलवा पसंद करती है किसी को। वो लोग हमारे घर आना चाहते हैं हमसे मिलने। रिफत आरा, इस बात को यहीं दफन कर दो और समझा दो अपनी लाडली को। और हाँ, कल से उसका यूनिवर्सिटी जाना भी बंद। मैं समझा दूंगी उसे, बल्कि समझाया भी था। ये तो सिर्फ आपको आपके इल्म में लाना चाहती थी बात, इसलिए कही। आप परेशान ना हो।